हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th क्लास का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट्स उसमें हमने काफ़ी सारी हिस्ट्रीज पढ़ ली हैं। आज हम रदरफोर्ड के डीमेरिट की बात करेंगे जो कि साइंटिस्ट बोहर ने डिस्क्राइब किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, ठीक है। अब इस टाइम पे आप बिल्कुल मत समझिएगा कि कोरोना टाइम चल रहा है, ये मौसम का है थोड़ा सा गला ख़राब, तो आपको शायद मेरी आवाज़ का पिंच रोलर ख़राब नज़र आ रहा होगा, पर माइक उसको एडजस्ट कर देगा और आप भी थोड़ा फटापन को इग्नोर करें, ओके। तो देखो, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पढ़ा था। किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करें। देखिए, उसमें रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ा था। रदरफोर्ड ने डीमेरिट दिया था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है और जब भी वो रिवॉल्व करता है अपनी एनर्जी को लॉस करता है। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा और अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा और अपनी एनर्जी को लॉस करता रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी लॉस करते करते वो लास्ट में न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, दोनों ने अपनी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन कर रखी है। तो इसमें कई पोस्टुलेट्स यानी बोहर ने एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड के डीमेरिट्स को। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू बोहर, यानी जो बोहर थ्योरी है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी नील बोहर ने। उन्होंने कहा था ही डिस्कवर्ड द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। उन्होंने जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक थे यानी डीमेरिट्स थी उनको कवर किया था साइंटिस्ट बोहर ने, ठीक है। इसके बाद में पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है सिद्धांत। बोहर ने बहुत सारे सिद्धांत दिए जो स्टूडेंट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस शेल, आइसोटॉप्स क्या होते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पोस्टुलेट 1 की बात करते हैं। एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यस, हमें ये पता है कि एटम जो होता है ये एक एटम है, यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये हमें अब पता है, बट पहले नहीं पता था। और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी इसलिए मेंटेन करके रखता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी होते हैं एटम में वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी अगर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, तो उसी में आपके काम आएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये फर्स्ट पोस्टुलेट में बोहर जो साइंटिस्ट थे वो बता चुके थे। सेकेंड जो है, इन सेंटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी, रदरफोर्ड ने बता दिया था अपने गोल्ड स्कैटरिंग पावर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसके बीच में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ओके। ये जो बीच में प्रेजेंट है इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। थर्ड पोस्टुलेट है स्टूडेंट्स, इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी पीएन करके भी आप याद कर सकते हैं। पीएन जो होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ओके। देन नेक्स्ट, प्रोटॉन चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये ध्यान रखना कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। और स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि
कि प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, देन द बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखते हैं एटम की, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं एक एटम में। तो इक्वल होने के कारण जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो है एटम की वो मेंटेन रहती है। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट है आउटसाइड द न्यूक्लियस शेल्स और एनर्जी लेवल डेजिग्नेटेड एज KLMN। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एटम जो होता है सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियस चार्ज होता है, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें न्यूट्रॉन में प्रेजेंट है पर न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई तरह का चार्ज नहीं होता है। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट चैडविक। ओके, अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज है एंड प्रोटॉन के चारों तरफ कुछ शेल्स बनी हुई होती हैं। ये जो है राउंड राउंड वे में, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स या फिर शेल, एनर्जी लेवल या फिर हम इसको बोलते हैं शेल्स। ओके, और इनको डेजिग्नेटेड किया जाता है किस नाम से, यानी फर्स्ट शेल जो होती है वो K शेल होती है, सेकंड L, M एंड सो ऑन, N, O। ये नंबर ऑफ शेल्स डिपेंड्स करते हैं एटॉमिक नंबर पे, जो कि हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि जो मिड में होता है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जिस शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं इनको हम लोग शेल्स या एनर्जी लेवल बोलते हैं एंड दे आर डेजिग्नेटेड बाय द लाइक KLMNOP एंड सो ऑन। ओके, एंड जो नेक्स्ट जो है वो है इन शेल्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये तो हम शुरू से स्टडी कर रहे हैं कि जो मिड में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं उनको हम लोग नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं। ओके, ये थे 5 पोस्टुलेट्स। अब देखते हैं 6 पोस्टुलेट। स्टूडेंट्स 6 नंबर का जो आपका पोस्टुलेट्स है वो ये है, अकॉर्डिंग टू बोर ईच शेल हैज़ अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी अगर आप एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन है और ईच शेल्स में जो अमाउंट है, एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की, वो फिक्स्ड होती है, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन नेवर लूज और गेन एनर्जी व्हेन दे आर इन देयर ओवर शेल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर है तो ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता है और ना ही एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। ओके, तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नाइदर बी क्रिएट द एनर्जी एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, एंड 8th जो पोस्टुलेट है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल इज 2n²। यानी अगर हमें प्रत्येक एटम की शेल्स में, यानी अगर हमें एक सिंगल शेल्स के इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको हम 2n² के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कैसे, 2n² में n जो है वो है नंबर ऑफ शेल्स। मान लीजिए कि ये एटम है, इस एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, देन द शेल्स आर देयर। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हमें कैसे डिस्क्राइब करना है, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इंटू n फॉर नंबर ऑफ शेल्स, तो 1 शेल के लिए स्क्वायर कर देंगे तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरीके से सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8, ओहो बहुत गंदा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर नेक्स्ट शेल में निकालें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरीके से 4 में निकाल सकते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो
ओको, ओको क्या होता है? ओके, ठीक है। अब इनको हम लोग मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। यानी हम लोगों को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की, तो हम इनके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। यानी पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। अकॉर्डिंग टू आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी होती है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ओके, बट आपके सिलेबस में अभी इतना ही दे रखा है, तो ज़्यादा नहीं समझना है। 2, 8, 18 एंड 32 के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यानी अगर हम लोग बोर मॉडल की बात करें तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेंटर एंड द फर्स्ट शेल इज नोन एज द K शेल, सेकंड L शेल, थर्ड इज अ M शेल एंड फोर्थ इज अ N शेल। तो फर्स्ट शेल में हमने निकाल लिया है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8 एंड थर्ड शेल में 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 और लास्ट शेल में आप 32 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। ओके, तो ये सब बातें बताई थी साइंटिस्ट बोर ने। तो इसका मतलब बोर साइंटिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी ना लूज़ करता है ना ही गेन करता है, तो कैसे न्यूक्लियस पे गिरेगा। और एक तरह का फोर्स जो होता है एटम के ऊपर अप्लाइड होता है जिसको सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये फोर्सेस की हिस्ट्री आपके नेक्स्ट क्लास यानी कि आपके हायर क्लासेस में है, तो इतना हमें नहीं पढ़ना है। बोर मॉडल में इतना ही था, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी पेन से। नेक्स्ट देखते हैं हम फिनोमिनन एंड कुछ डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, एटॉमिक नंबर की एंड एटॉमिक मास की। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका टॉपिक है एटॉमिक नंबर। ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये डेफिनेशंस नहीं आती हैं तो आपकी 9th की केमिस्ट्री या 9th की साइंस तो डावाडोल है ही, आपको 10th में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर आपने सब्जेक्ट चेंज किया लाइक अ साइंस सब्जेक्ट लिया तो आपको 11th में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए आपका जो बेस है उसको बेस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखिए डेफिनेशन में एटॉमिक नंबर जो होता है उसको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। यानी एक एटम में नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी न्यूट्रल एटम की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। बट अगर स्टूडेंट्स आयनिक स्पीशीज है, यानी आप लोग देखते हैं कि किसी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर आयनिक स्पीशीज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे। ओके, ये केवल एप्लीकेबल है आपके किसमें, न्यूट्रल स्पीशीज में। ओके, देन आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। स्टूडेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल तो सुनी रखी होगी, उस पीरियोडिक टेबल में आपके सिलेबस में 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हैं, यानी 20 तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। इनको लर्न करने से होगा क्या कि आपको इनकी वैलेंसी क्या होती है वो पता चल जाएगी, मास नंबर क्या होते हैं वो पता चल जाएंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ें यानी इनकी वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो इस सब के लिए आपको सबसे पहले एटम लर्न होने चाहिए, यानी 20 तक एलिमेंट्स आपको लर्न करना नेसेसरी है। ओके, तो फर्स्ट ये जो मैंने आपको नंबर लिख रखे हैं ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं,
एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट एंड ये जो है सिंबल है, ये इनके सिंबल हैं। तो यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज अ हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोजन से। सेकंड इज अ हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरोन, सिक्स कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इस तरीके से आपको अपने ट्रिक्स बना करके, या फिर मैंने जो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है 10th के नाम से, उसमें पीरियोडिक टेबल जाके सर्च कीजिएगा, बहुत ही इजीली लर्न हो जाएगी, आपको सर्च जरूर करना। हाँ ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मास नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर के बाद में सबसे पहले तो मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल जेड से। देन द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। भाई हम लोगों ने क्या कहा था? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट इन न्यूट्रल स्पीशीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट इन मास नंबर में आपको क्या करना है? सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, तो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास निकल के आएगा, प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, एटम में क्या प्रेजेंट होता है? एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटॉन का सम प्लस न्यूट्रॉन का सम ही आपका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। ओके, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और टोटल न्यूक्लियस का जो जितना भी क्वांटिटी होती है उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अगर आप सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी है तो आज ही देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम एक जनरल वे देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट को यहाँ पर हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है यानी कैपिटल ए, वो एलिमेंट के हमेशा सर पे लिखा जाता है, यानी सर पे ताज होता है, उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास सर पे लिखा जाता है, साथ ही एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो उसके पैरों पे लिखा जाता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये थी स्टूडेंट्स एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर की कुछ जर्नल बातें जो आपको आगे जाके बहुत काम में आने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए इससे पहले आपको क्या करना है? रेड बटन जो सब्सक्राइब है उसको ग्रे कर दो और बेल आइकन को डार्क ग्रे कर दो। जल्दी से दबा दो स्टूडेंट्स, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप फुल ऑफ नॉलेज हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हैप्पी रहिएगा और बाय बाय।